अच्छे रिजल्ट भी काफ़ी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है। 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना है, हमें सबको मिलकर यह प्रयत्न करना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें, डिजीज मैनेज करने के लिए लॉकडाउन से संबंधित डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें। देश दुनिया में हाहाकार मचा रहे कोरोना को भारत ने धीरे धीरे ही सही पर लॉक करना शुरू कर दिया है। घटते बढ़ते आंकड़ों के बीच अब कुछ राहत भरी खबरें भी सामने आने लगी हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए की जा रही कवायदों के बीच कोरोना वॉरियर्स पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिन रात एक कर सिर्फ और सिर्फ लोगों से घरों में रहने की अपील है। सीएम ने भी कहा कि हर हाल में मिलकर कोरोना को हराना है। जितने सैंपल लेने थे हम अधिकांश ले चुके हैं। अब ये बीमारी नियंत्रण में आएगी और धीरे धीरे अब पॉजिटिव की संख्या न कम होगी। हमने पूरे मध्य प्रदेश में व्यवस्थाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम कोरोना के खिलाफ आप सबके सहयोग से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना है और जीतना है। प्रदेश के मुखिया इस आपदा को लेकर गंभीर है। मदद के लिए हर संभव प्रयास है। साथ ही जो कोरोना की आंखों में आंखें डालकर उसे हरा कर लौटे हैं, वो भी यही कहते हैं कि हौसलों से उसे हराया तो जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्लीज मजाक मत समझो और अपने घर में रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो। आप अपनी फैमिली के साथ हो तो आपकी दुनिया बहुत खूबसूरत है। प्लीज बाहर मत निकलो। जो भी सरकार आदेश दे रही है, जो भी बात है, प्लीज उन रूल्स को फॉलो करो। प्रदेश में कोरोना को कमजोर करने वाले आंकड़े सामने आने पर उम्मीद भी बन रही है। प्रदेश के मुखिया ने भी ट्वीट कर इस पर संतोष जताया है। इंदौर में शुक्रवार को 35 मरीज हुए डिस्चार्ज। संक्रमण संख्या में आई बड़ी गिरावट। कोरोना संकट के बीच भोपाल के लिए आई बड़ी खबर। बीते 24 घंटों में 200 सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव। एक और इंदौर के साथ साथ भोपाल और अन्य जिलों से राहत भरी खबर है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस कोरोना को मात देने के साथ ही सियासी बिसात पर भाजपा सरकार को पटखनी देना चाहती है। यही वजह है कि उसने कोरोना के बीच होने वाले मंत्रिमंडल गठन की सुगबुगाहट पर निशाना साधा। वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी के लोगों में हो रही है और जो सिंधिया जी के कैंप के जो लोग हैं उनमें भी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लड़ाई है निश्चित तौर पर कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई आज पूरे देश भर में चल रही है उसको कमजोर करेगी। सियासत है, संकट है और साथ ही सवाल भी, लेकिन जरूरत राजनीति से ऊपर उठकर साथ आने की, क्योंकि सियासत की गाड़ी तो पटरी पर दौड़ती रहेगी, लेकिन फिलहाल कोविड-19 को विदा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है हारेगा कोरोना। और सभी लोग लगे हैं इस वक्त देश भर से जो खबरें आ रही, दुनिया भर से जो खबरें आ रही, अब खबर इस तरफ इशारा करने लगी, कहने लगी है कि धीरे धीरे कर कहीं अब इसकी तरफ कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही हैं। मसलन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अकेले भोपाल में हमने बीते 24 घंटे में देखा कि 200 लोगों की जो रिपोर्ट आई है कल से लेकर आज तक, वो नेगेटिव है। तो क्या ये माना जाए कि अब जिस बात का हम संकल्प कर रहे थे कि लॉकडाउन में रहकर एकजुटता के साथ इसका सामना करेंगे और उसके रिजल्ट दिखाई देने लगे हैं। लेकिन इंदौर की तरफ जब झांकते हैं तो थोड़ी भयावह स्थिति नजर आती है। लगातार प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरी जो कोशिशें हैं, जो प्रयास है, उसमें हम सफल होंगे। सर्वे का प्रयास, सर्वे किए जा रहे हैं। सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो अब धीरे धीरे कर इंदौर में भी ये बताने लगी है कि नए जो मरीज है वो नहीं जुड़ रहे, नए जो महामारी के शिकार है वो सामने नहीं आ रहे, वरन जिनको क्वारंटाइन कराया गया था उन्हीं की रिपोर्ट आ रही है, उन्हीं के सैंपल्स पहुंचाए गए हैं और उसमें जो भी रिपोर्ट आए, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है, लेकिन हर जगह से अब खबरें कुछ
ठीक आ रही है, यानी जो राहत की खबरें हैं वो कहीं मन को शांत कर रही है और महीनों से जो लोग घरों में बैठे हैं उन्हें लग रहा है कि अब शायद कुछ रास्ता खुले। और यही आज हमारा मुद्दा है, हारेगा कोरोना। लेकिन जब वर्ल्ड की तरफ हम झांकते हैं, दुनिया में झांकते हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत भारी तादाद में करीब करीब 22,49,652 लोग ऐसे हैं जो इस समय दुनिया भर में संक्रमित हैं, जिसमें अकेले 15,42,254 लोग अमेरिका में। और अमेरिका जैसे देश, अमेरिका, स्पेन, इटली, ये सब वो देश हैं जो हम लोग से कहीं बहुत बहुत आगे हैं। तो चलिए यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में भी ये संख्या जल्द कम हो। आज जैसा भारत सरकार की तरफ से बताया गया है तो हारेगा कोरोना। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोरोना संकट के बीच घटते आंकड़ों से बढ़ेगा हौसला। क्या लॉकडाउन ने किया कोरोना को लॉक? कोरोना पर विपक्ष की सियासत कितनी जायज? क्या संकट के समय राजनीति से उठकर सोचने की जरूरत है? तो आप सुन रहे थे और कुछ पॉइंट्स थे जिनकी तरफ, लेकिन चलिए मैं अपने मेहमानों से परिचय कराता हूं। इंडिया एजेंडा में आप 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तीनों का स्वागत करता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सौजन्य गुप्ता साहब, पॉलिटिकल एडिटर है ND24 के, आपका स्वागत है। डॉक्टर गोपाल बाटनी है, सीनियर फिजिशियन है और काफी महारत हासिल है, खासकर MD के आप जानकार हैं, डॉक्टर हैं। और उसी तरह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरे साथ निखिल दवे साहब जुड़ रहे हैं इंदौर से, उनका भी स्वागत है। NGO के मार्फत कई लोगों को वो सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग अपनी संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को मदद करते रहते हैं और इस समय इंदौर में तो बहुत जरूरत भी है ऐसे लोगों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चूंकि मेरे साथ डॉक्टर गोपाल बाटनी जुड़े हैं तो उन्हीं से पहला मेरा सवाल रहेगा। बाटनी साहब, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर जी हाँ, बताएं। डॉक्टर बाटनी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अब जिस तरह से खबरें, खासकर भोपाल से बीते 24 घंटों में जो खबरें आई है वो थोड़ी राहत देने वाली बात है। 200 लोगों के ऐसे रिजल्ट आए हैं जो नेगेटिव पाए गए हैं रात से लेकर अभी तक। लेकिन इंदौर में थोड़ी चिंता बढ़ी हुई है और देश और दुनिया की तरफ झांकते हैं तो ये चिंता और बढ़ जाती है। तो क्या ये माना जाए कि अब जो खबरें आएंगी वो राहत भरी होंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो लॉकडाउन रहा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सजेस्ट किया था, और सोशल डिस्टेंसिंग जो बना के रखा हुआ है, मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे देश की जनता को कि जो इतनी तकलीफें उठा के उनने ये लॉकडाउन को किया है, अब उसके सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। जिन जगहों पे अभी नहीं आए हैं, कुछ समय की बात है, वहां पर भी आना शुरू होंगे। इंदौर हो चाहे बंबई हो, इन जगहों पर भी शीघ्र ही हमें सफलता दिखने लगेगी। जी जी। नहीं, लेकिन एक हम साइकिल देखते हैं। जब जनवरी माह से इसकी शुरुआत हुई, केरला से सबसे पहला जो पेशेंट है जो इस महामारी का शिकार हुआ वो सामने आया, संक्रमण का शिकार सामने आया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर कर देश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं संख्या काफी बढ़ी है। महाराष्ट्र बहुत चिंता बढ़ाने वाला है। वजह क्या नजर आ रही? क्या जैसे संक्रमण पहले बढ़ा, जैसे जी संक्रमण बढ़ा, हम लोगों ने जो भी प्रयास किए हैं, देश ने जो भी प्रयास किए इसको कंट्रोल में लाने के लिए, उसका परिणाम आने में समय लगता है। क्योंकि इस बीमारी में एक बार जब ये किसी को लग जाती है तो उसके बाद लक्षण आने में थोड़े समय लगते हैं और उसके बाद उसको पूर्णतः राहत मिलने में और इस बीमारी से छुटकारा मिलने में 14 दिन का समय चाहिए जी। इस दौरान उसने कुछ लोगों में हो सकता है ये फैलाया हो, तो सब लोगों को टेस्ट करना, टेस्ट करके फिर अगर पॉजिटिव आता है तो उनको क्वारंटाइन करना, जिससे कि वो कम्युनिटी में इस चीज को स्प्रेड ना करें। तो जाहिर है शुरुआत में ये केसेस बढ़ेंगे, लेकिन अब वो समय आ गया है जबकि ये केसेस की जो पॉजिटिविटी आ रही है उसमें स्थिरता आ गई है या पिछले कुछ समय से वो डिक्लाइन पे है, कम होना शुरू हुआ है। सिमिलरली ये जो लोग अब स्वस्थ होके बाहर निकल रहे हैं अब क्वारंटाइन सेंटर से, धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ती जाएगी और आने वाले समय में इसके ऊपर जरूर काबू पा लिया जाएगा। चलिए, IND24 भी लगातार यही अपील भी करता है आपसे कि और थोड़े दिन बचे हैं, लॉकडाउन में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। और जो तस्वीर सामने आ रही, जिस तरह की अब नेगेटिविटी देखी जा रही, खासकर
पॉजिटिव अभी तक कोरोना जो आ रहे थे वो चिंता बढ़ा रहे थे, लेकिन राहत भरी खबरें आ रही है और रिपोर्ट जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। सौजन्य गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़े, पॉलिटिकल एडिटर है हमारे i24 के। सौजन्य गुप्ता साहब, आपका स्वागत है। और मेरा आपसे सवाल ये है कि इस समय दुनिया की यदि हम एक अलग तस्वीर को देखते हैं तो भारत उसमें बेहतर स्थिति में नजर आता है, लेकिन उसमें भी मध्य प्रदेश को जब देखते हैं तो फिर थोड़ी सी चिंता बढ़ती है, खासकर इंदौर जैसे शहर को देखकर। अभी डॉक्टर सीनियर फिजिशियन मेरे साथ जुड़े हुए हैं बाटनी साहब, उन्होंने ये कहा भी कि कुछ लोगों ने इसको फैलाने का प्रयास भी किया होगा। एक बड़ा सवाल होता है, एक बड़ा सवाल लगातार लोगों की नजरों में बना हुआ है। पहला सवाल ही मेरा आपसे ये है, तबलीगी को लेकर सवाल उठाया जाता रहा है, क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर फिर भी संख्या यदि हम दुनिया से देखते हैं तो काफी कम है, लेकिन क्या फैलाने में ये लोग सफल रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है जी, और इस वैश्विक महामारी का जो इस्लामीकरण किया गया वो हिंदुस्तान में किया गया। उसका धर्म बना दिया गया कि ये कोरोना की जगह कहीं इस्लाम ने कुछ वायरस भेजा है, और उसमें भी मतलब अगर मैं कहूं कि तबलीगी शब्द ले लिया गया और तबलीगी वायरस इसका नाम कर दिया गया हिंदुस्तान में, तो कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उसमें भी आगे बढ़ जाएं, कल के दिन डॉक्टर साहब हैं तो वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने सुना है कि स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3, स्ट्रेन 4, तो कल के दिन तबलीगी शिया, तबलीगी सुन्नी वायरस, तबलीगी अहमदिया, तबलीगी कुरैशी वायरस, इस तरह के और क्लासिफिकेशन भी हम कर देंगे। ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है मेरे हिसाब से कि किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी धर्म विशेष ने उसको षड्यंत्र के तहत पहुंचाने की लोगों तक कोशिश की है। ये सर्वथा बकवास है मेरे हिसाब से। तो यदि मैं कहूँ कि तबलीगी का नाम काफी आया, और यदि आपके पास 2 मिनट हो तो मैं जो रिसर्च की है अपनी बात पूरी कीजिए। 13 से 15 मार्च को एक इंटरनेशनल लेवल की रिलीजियस इवेंट निजामुद्दीन मरकज में होती है, ठीक है। रिलीजियस इवेंट ऑर्गेनाइज करने पर के समय तक कोई रोक नहीं थी। रिलीजियस इवेंट करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया उन तबलीगियों को जो बाहर से आए हैं उनको भेजती है मरकज में, तो वहां उसका फेल्यूर है। नंबर 1, 18 मीटर दूर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और तबलीगी जमात और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वो 18 मीटर की, मतलब 54 फीट की। सड़क के एक तरफ मरकज है और दूसरी तरफ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, और 2500 लोग उस रिलीजियस इवेंट में पार्टिसिपेट करने आते हैं। रिलीजियस इवेंट पर कोई पाबंदी नहीं थी 13 से 15 मार्च तक। 16 से 21 मार्च के दौरान 1500 लोग वापस चले जाते हैं और 1000 उसमें रह जाते हैं। तो नहीं थी, ट्रेन बंद हो रही थी, बसें नहीं थी, और उनको देश भर में कहीं कहीं जाना होता है। इस दौरान भारत के लगभग सभी मंदिरों के पट भी खुले रहते हैं। शिरडी का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, तिरुपति जी का मंदिर है, और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री लाडले हमारे मामा इसके बाद शपथ भी लेते हैं। और इस 16 से 21 के दौरान योगी आदित्यनाथ जी पूजन करते हैं। मोदी जी 22 को जनता कर्फ्यू अनाउंस करते हैं। 22 से 25 के बाद वो लोग गाड़ियों के गेट पास के लिए पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस का एक एसएचओ दारोगा आके उनका कहता है कि 1000 लोग यहाँ फंसे हुए हैं तो इनको खाली करवाइए। दूसरे दिन वो लोग जाते हैं, रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं, एसएचओ के पास जाते हैं, एसएचओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि गाड़ियां ये हैं, गाड़ियों के नंबर ये हैं, ड्राइवर के नाम ये हैं, हमारे को गेट पास इश्यू कर दिया जाए जिससे कि दिल्ली गवर्नमेंट हमें आगे चलकर परेशान ना करे, हमारी गाड़ियां रोक ना ले। वो जो परमिशन उनको नहीं मिलती है, और हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में वहाँ तबलीगी छुपे हुए होते हैं जो कोरोना वायरस कैरी करते हैं। मेरा सवाल है मनोज जी आपसे बहुत साफ कि देश के आजाद भारत के जन्म में पहले गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनके पास सीबीआई, उनके पास सीआईडी, उनके पास दिल्ली पुलिस, तो क्या उनकी भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए कि इतने 1000 लोगों के मात्र संगठन को वो खाली क्यों नहीं करवा पाए? तो इसका जो इस्लामीकरण किया जा रहा है कोरोना वायरस का हिंदुस्तान में लाकर,
ये मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ, चलिए। मेरी बकवास मानता हूँ, जी जी और इसमें कोई डेलिब्रेट इशू नहीं मानता हूँ। और जहाँ तक इंक्वायरी का सवाल है, तो इंक्वायरी तो सभी की होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल आपका कहना ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, पुनः इस सवाल को पूरा भी करूंगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं, शायद उनका जवाब भी मैं आपसे लूंगा कि कई जगह माना कि ये गलती है और आईबी का फेल्यूर है। ये लगातार मीडिया ये कहता रहा है कि जब आपके पास इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं तो आप क्यों नहीं पता लगा पाए। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल हमेशा कौंधता रहता है, बार बार ये कहता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन उसके होने के बाद क्या क्या हुआ देश में, ये भी सबको पता है, और शायद उसकी तरफ डॉक्टर बाटनी का इशारा भी था। मेरे साथ इस वक्त निखिल दवे जुड़े हैं। निखिल जी, आप इंदौर से हैं और इंदौर में आपकी संस्था इस तरफ काम भी कर रही है जब लोगों को मदद करने की बारी आती है, और ये ऐसा मौका होता है जब एक साथ मिलकर लोग आगे बढ़ते हैं तो हम किसी भी जंग को जीत लेते हैं। ये जो जंग है, कोरोना की जो जंग है, इंदौर में बड़ी कठिन है, बड़ी टफ है, और लगातार कई तरह की चुनौतियां वहां पर मिल रही है। आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या ये माना जाए आने वाले दिनों में सुखद परिणाम, राहत भरे परिणाम अब देखने को मिलने लगे? बिल्कुल, इंदौर में आंकड़ा जरूर चौंकाने वाला और बड़ा आ रहा है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो हुई है कि जो नंबर है वो मैक्सिमम ऐसा नंबर है जो ऑलरेडी क्वारंटाइंड है। ठीक है, चूंकि रिपोर्ट्स लेट आ रही हैं, इस वजह से ये समस्या हुई थी, लेकिन ये लोग पहले से प्रशासन की या तो निगरानी में थे या क्वारंटाइन में थे। इनमें से कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी थे। तो ऐसा नहीं है कि आदमी अपने घर पर बैठा है और वो उसको रिपोर्ट आने के बाद में उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है। लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्वारंटाइन थे, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए ये एक अच्छा संकेत इंदौर में अब शुरू हुआ है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आप कहिएगा अपनी बात। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है, मैक्सिमम नंबर उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ही है। कुछ जो हॉटस्पॉट एरिया इंदौर, वैसे तो इंदौर पूरा ही हॉटस्पॉट डिक्लेयर हुआ है, लेकिन इंदौर के शहर में भी जो कुछ एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं, मैक्सिमम नंबर उन एरियाज का ही है। इसलिए ये भी कोई बहुत ज्यादा एक खतरे की निशानी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि पूरे शहर में वायरस फैल गया हो ऐसा नहीं है। कुछ छोटे छोटे नंबर्स हैं दूसरे एरियाज के भी, लेकिन वो पहले से क्वारंटाइन लोगों के ही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं और इंदौर विल कम बैक वेरी सून। चलिए, बहुत जी बहुत अच्छी बात है। और जी कहिएगा। और तासीर भी है, हम लोग जो है वो, जैसा आप देखिए कि इंदौर में किस स्तर पर काम हुआ है। पीपी किट्स इंदौर में नहीं थी, तो पीपी किट्स का निर्माण इंदौर के आसपास शुरू हुआ। लोकल कंपनीज ने पीपी किट्स बनाई हैं। मशीन नहीं थी जांच की, तो शहडोल से जांच की मशीन बुलवाई गई। सरकार के माध्यम से बात करके दिल्ली जांच रिपोर्ट के लिए भेजा गया सैंपल्स को। तो उस लेवल पर काफी तेजी से काम हो रहा है। नंबर्स अगर बढ़ते भी हैं तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि काफी संख्या में लोग ऑलरेडी क्वारंटाइन हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं निखिल जी। और इस समय जो भी लोग देख रहे होंगे IND24, वो अब यही उम्मीद लगाकर बैठे कि कहीं से ऐसी खबरें आ जाए जो पॉजिटिव हो, खबरें पॉजिटिव हो। रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव कहना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। आप देखिए, कभी कभी भाषाई जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते तो कैसे बदलते हैं। यदि यहाँ आपने पॉजिटिव कह दिया तो आदमी एकदम घबराएगा, उसको लगेगा कि अभी राहत की कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ नेगेटिव कह दिया तो लोगों को लगेगा चलिए कुछ ठीक है। वापस चलूंगा सीनियर फिजिशियन साहब के पास, बाटनी साहब के पास। बाटनी साहब, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जैसा आपसे पहले भी मेरा यही सवाल था, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं देश से खबरें आ रही है, महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्टेट से ठीक खबरें आ रही है, तो क्या ये माना जाए कि ऐसा कहा जाता है? इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे कर एक तो आपने बोल दिया कि लॉकडाउन हुआ है, लोगों ने ठीक ढंग से सहयोग किया, एकजुटता के साथ लोगों ने सहयोग किया, उसका रिजल्ट दिखाई देने लगा। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत की जो जलवायु है, भारत का जो तापमान है वो अलग है और धीरे धीरे कर ये तापमान बढ़ रहा है। तो क्या इससे इसका कोई रिलेशन है? लोग यदि इस बात को सुनते हैं तो क्या राहत की सांस लेंगे? आप अपनी भाषा में कुछ बता पाएंगे? इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले जो मेरा पहला जवाब था जी, उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जी मैंने बिल्कुल कतई भी किसी एक संप्रदाय की तरफ संकेत नहीं किया जी।
और मतलब इसको किसी एक संप्रदाय की तरफ कि उनने जानबूझ के फैलाया हो, जी ऐसा मेरा कोई संकेत नहीं, आपने नहीं कहा था। था कुछ लोग, अगर आपने ये बिल्कुल नहीं ऐसा, कहा जी। ऐसा आपको महसूस हुआ तो उसके लिए मैं नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ हमने महसूस किया भी ये नहीं दूसरे जी। सवाल का जो अभी आपने पूछा है, गर्मियां आने की वजह से क्या ये वायरस पे कंट्रोल आ जाएगा? अधिकतर वायरस की बीमारियां गर्मी आने पे कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं जी। लेकिन चूंकि ये वायरस पहली दफे हम लोग फेस कर रहे हैं, तो क्या ये कम हो जाएगा कि नहीं, शर्तिया तौर पे कहना बड़ा मुश्किल है। उम्मीद कर रहे हैं कि कम हो जाएगा। एक चीज समझने वाली है कि वायरस दो तरीके से फैल रहा है। एक तो खांसी और छींकने से डायरेक्ट ड्रॉपलेट जो दूसरे व्यक्ति पे पहुंचते हैं। नंबर दो, ये जो दरवाजे के हैंडल या कागज या इन पे जो ये जम जाती हैं और उसके बाद ट्रांसमिट होती हैं, तो ये दरवाजे के हैंडल पे, टेबल पे, कुर्सी पे, कागज पे घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा ये सरवाइव करती हैं और उसके बाद ये दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफर हो जाती हैं। ये सर्वाइवल वायरस की गर्मी में अवश्य कम हो जाएगी और ये सर्वाइवल कम होने पे इसके संक्रामित होने की जो संभावना है, जो इसका रेट है, वो मुझे उम्मीद लगता है कि ये कम होगा। जी जी। बाकी वायरस अपने आप में मर जाएगा कि नहीं, इसका जवाब जरा मुश्किल है देना। नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने ये कहा भी नहीं आपसे कि वायरस मरेगा। मैंने ये कहा कि कुछ राहत मिलेगी, जैसे आप भी बता रहे हैं कि यदि इस कुछ जगह है, कुछ पर्टिकुलर जगह है तो चाहिए। जी जी जी। वापस लौटूंगा सौजन्य गुप्ता साहब, आपने जिस सवाल का जवाब दिया वो एक बड़ा विवाद का विषय है और लगातार उस पर चर्चा होती रही। उसकी तरफ ना जाते हुए आप सामाजिक क्षेत्रों से भी जुड़े रहे हैं, तमाम तरह के लोगों से आप मिलते जुलते रहे हैं और आपकी बड़ी पकड़ है इन तमाम सारी चीजों पर। क्या आपको लग रहा है कि अब जिस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, और उनको देखकर क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे? आपने अध्ययन भी किया होगा। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वाकई बहुत ही अच्छे तरीके से इस वायरस को कंट्रोल करने में महती भूमिका निभाई। क्योंकि लोकप्रिय जननायक हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं और उनकी बात का एक वजन है, तो लोगों ने उनसे इंस्पायर होके, उनके भाषणों को ध्यान में रखते हुए, उनकी एडवाइजरी को मानते हुए अपने घर में लॉकडाउन स्वयं किया। ये इसके कारण जो उसका ग्रोथ था, जिस तेजी से वो बढ़ना चाहिए था, उस तेजी से हिंदुस्तान में नहीं बढ़ा है। और डॉक्टर साहब इस बात से एग्री करेंगे कि अभी हम स्टेज 3 में नहीं पहुंचे। वायरस कम्युनिटी स्प्रेड में नहीं पहुंचा है। मतलब वायरस का अगर कोई पेशेंट में मिलता है तो आइडेंटिफाइड होता है कि इसके माध्यम से इसको लगा होगा। कम्युनिटी जब स्प्रेड हो जाता है तो फिर वायरस आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि कहाँ और किसके माध्यम से इस क्षेत्र में या इस अंचल में इन लोगों को ये वायरस लगा है। तो इसके सुखद परिणाम हमें दिख रहे हैं। देखिए मनोज जी, लड़ाई लंबी है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मात्र 3 मई के लॉकडाउन के बाद अगर हम सोचें कि सब कुछ ठीक हो गया है, ये पॉज का बटन हो सकता है, कुछ समय की रोकथाम हो सकती है। लेकिन यदि हम सोचें कि हमें जीत गए तो ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वायरस फिर से आ जाता है, रिओकर हो जाता है। कई बार इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, कई बार इम्यूनिटी किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन का होता है तो इम्यूनिटी डेवलप भी नहीं हो पाती। तो हिट एंड ट्रायल जैसा रहेगा। अभी ये समय थोड़ा ऐसा ही देगा, लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ, और हम सब मतलब जिसको कहें घर में रहिए, देशभक्त बनिए, उसको अगर हम प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो ये चेन टूट जाएगी और बहुत जल्द लंबी लड़ाई को हम कम समय में ही पूरा करके जल्दी से जल्दी वापस अपने नियमित दिनचर्या पर आ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही है, बिल्कुल। और जिस तरह से लॉकडाउन का पालन करने की बात प्रधानमंत्री ने कही है, तमाम सारे लोग भी कह रहे हैं। और अब तो घरों में रहने की आदत हो गई, क्योंकि बाहर निकलने से भी डर लगने लगा है लोगों को, और ये समझते हैं कि यदि बाहर जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सामना करने की जरूरत है, जंग लड़ने की जरूरत है। जैसा सौजन्य गुप्ता साहब कह रहे हैं कि जंग जल्दी खत्म नहीं होगी। ये वो जंग नहीं है जो मैदान में दुश्मन नजर आता है। ये जंग ऐसी है जिसमें दुश्मन का बार बार हम कहते पता नहीं है कहां से कैसे आपके साथ आ जाएगा। तो घर में बने रहिए आप। वापस चलूंगा मैं निखिल दवे साहब के पास। निखिल जी, जैसा आप कह रहे थे कि इंदौर में काफी अच्छा काम हुआ है और वहां भी रिजल्ट अब पॉजिटिव देखने को मिलने लगे। रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं,
वो कोरोना पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, रिजल्ट ठीक दिखने लगे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले और 2-4 दिनों में जिस तरह से टीम काम कर रही है वहां पर, क्योंकि इंदौर की चिंता पूरे मध्य प्रदेश को है, सरकार भी चिंता कर रही है, लेकिन सरकार की चिंता करना अपनी जगह है और आप जैसे समाज सेवी मिलकर यदि और इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है इससे जल्दी पार पाया जाएगा। क्या कहेंगे? मनोज जी, बिल्कुल। इंदौर में देखिए लगभग 2 लाख लोगों की स्क्रीनिंग रोज हो रही है। टीम घर घर जाकर के जांच कर रही है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, 2 लाख लोगों की स्क्रीनिंग रोज करना जी। लगभग 200 टीमें इस काम में लगी हुई हैं। ये स्क्रीनिंग कंप्लीट होगी। इंदौर की जनता सहयोग कर रही है। कुछ छुटपुट जगहों को छोड़ दें अगर, जहां पर पहले शुरुआत में कुछ विवाद हुआ था, लेकिन बाद में वहां से भी सकारात्मक रिजल्ट आए हैं। तो इस तरह से इंदौर की जनता भी सहयोग कर रही है, लोग अपने घरों में हैं। तो मुझे लगता है कि अगला 1 हफ्ता इंदौर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। 1 हफ्ते बाद में चीजें पूरी तरह से नियंत्रण में होंगी। धीरे धीरे स्थितियां नियंत्रण में आ रही हैं। 1 हफ्ता और लगेगा पूरी तरह से कंट्रोल में आने में। मैं गुप्ता जी की बात में एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से ठीक जानकारी पहुंचे। 13 तारीख को दिल्ली में 200 लोगों से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठी होने पर रोक लगा दिया गया था 13 मार्च को। उसके बाद भी मरकज का कार्यक्रम होता है जो गलत है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही थी, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही थी। ठीक है, कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर उस तरह से कार्रवाई भी होना चाहिए, वो होगी। तो रही बात इंदौर की, तो यहाँ पर चीजें अब काफी कुछ ठीक हो रही हैं और 1 हफ्ते में चीजें पूरी तरह से नियंत्रण में होंगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा और आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े, ND24 के साथ जुड़े। लेकिन ये वक्त विवाद का नहीं है, ये वक्त एकजुटता का है जो लगातार हिंदुस्तान के लोगों ने दिखाया है और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे कर अब रिजल्ट इस तरह दिखाई देने लगे जो राहत देते हैं। यानी आपको चिंता की जरूरत है, लेकिन चिंता को दूर करना है तो लॉकडाउन में और कुछ दिन रहना पड़ेगा। और जैसा सौजन्य गुप्ता कह रहे थे, डॉक्टर बाटनी कह रहे थे या बाकी लोग भी कह रहे थे कि यदि हम जो निर्देश मिले हैं उनका पालन करते हैं तो हमें लगता है ये जंग हम जल्दी पूरी करेंगे, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं होगी, जंग लंबी है। और जब दुश्मन, जैसा हम आपसे जिक्र कर रहे थे, दिखाई ना दे तो आप मानकर चलिएगा कि आप सबको अलग तरह से सहयोग करना होगा, प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर चलना होगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि हारेगा कोरोना। इंडिया एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।